नमस्कार प्यारे दोस्तों। जय हिंद। मैं साहिल आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने परिवार यूपी क्लासेस प्रयागराज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर सारे प्यारे दोस्तों का हृदय से स्वागत है। और आज पुनः मैं एक बार आप सभी के उपस्थित हूँ। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 और 25 इसका सीबीटी 1 पेपर 10 और 11 दिसंबर को आयोजित हुए थे। तो अब आपका बच रहा है प्यारे मित्र स्टेनो स्किल टेस्ट। तो स्टेनो स्किल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी कैसे करें हम, और इस बार 2024 और 25 में जो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होने वाली है, इसको ये स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट कैसे होगा, एक एक जानकारी आप तक बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में रखकर आपको पेपर देने के लिए जाना है स्किल टेस्ट के लिए। तो आइए एक एक कॉलम की जानकारी बढ़िया से हम विस्तार से समझते हैं, और आप समझेंगे तो प्यारे साथी आपको बहुत ही बेहतर इसका बेनिफिट मिलेगा कि हाँ जी सर, आपने जो जो पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स हमें ऐसे ही ऐसे स्टेप स्टेप चीजें कराई गई हैं। सबसे पहली चीज, एक एक पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। पहला चीज है दोस्तों कि सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा स्टेनो का, कि हाँ भाई कि आपकी जो स्टेनो की स्किल टेस्ट है इस तिथि को है और इस डेट में है, इस शिफ्ट में है। बात आती है, हम बात करेंगे स्टेनो स्किल टेस्ट का कंप्लीट प्रोसेस। स्टेनो स्किल टेस्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज होगा दोस्तों कि आपको आपका एडमिट कार्ड ले जाना होगा। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आप लेके जाएंगे, ठीक है भाई। एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, एडमिट कार्ड देखा जाएगा, उसके बाद ही आपको भाई सेंटर के अंदर लिया जाएगा। अब जब सेंटर के अंदर आपने एडमिट कार्ड दिखाया, आप सेंटर के अंदर पहुंच चुके हैं, अब आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है भाई कि आपकी जो सीट है, सीट यानी जिसपे आपको स्टेनोग्राफी यानी सॉरी आपको सीट अलॉट की जाएगी जहां पे आपको स्टेनोग्राफी लिखना है, उससे पहले ही आपके सामने एक आपके सामने कंप्यूटर, डेस्कटॉप और कीबोर्ड, माउस ये होगा। तो सीट आपको जैसे ही अलॉट कर दी गई, सीट आपको अलॉट की गई, और इसमें तुरंत आप पहले ये चेक कर लीजिए कि जो आपका माउस है, जो कीबोर्ड है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड और कंप्यूटर जो डेस्कटॉप रखा हुआ है, डेस्कटॉप, इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से चेक कर ले, क्या हमारा ये तीनों चीज भाई वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पता लगा कि हमने स्टेनो डिक्टेशन को तो लिख लिया, अब जब उस स्टेनो को टाइप करने की बारी आ रही है हिंदी में, तो भाई हमारा कहीं माउस खराब है, कहीं हमारा कीबोर्ड खराब है, कहीं हमारा डेस्कटॉप खराब है। तो इस चीज को आप विशेष रूप से समझिएगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यही आपका सिलेक्शन, आपको आता तो बहुत कुछ है लेकिन भाई ये चीज बिगड़ गया, आपने ध्यान नहीं दिया पहले, ये बिगड़ गया, फिर तो भाई समाप्त। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप अच्छी तरह से चेक कर लें, चेक कर लें। अब देखिएगा, इतनी बातें हो गई, तीसरी बातें आपको याद रखना है मित्र कि इसको आपने बढ़िया से चेक कर लिया। तीसरा प्रमुख बिंदु आ जाता है कि स्टेनो स्किल टेस्ट सर हमें लिखना कैसे होगा, समझेंगे आप। देखिएगा, आपको आपके सामने एक अनसीन पैसेज होगा, तो स्टेनो स्किल टेस्ट, स्टेनो टेस्ट, ये आवाज मतलब कि क्या हमें कोई साउंड होगा वहां पे हमें सुन के लिखना होगा, या फिर कोई व्यक्ति आके हमें बोलेगा, ये बातें भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। देखिएगा, स्टेनो टेस्ट का पूरा प्रोसेस अब पुनः आप समझिएगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, क्या सर हम स्टेनो जिस पे लिखेंगे, जिस कॉपी पे, क्या हम स्टेनो की कॉपी लेके जाएंगे, पेन पेंसिल लेके जाएंगे, रबर कटर लेके जाएंगे या नहीं, ये भी एक अच्छा प्रश्न है।
तो मैं आपको कहूंगा कि स्टेनो की जो नोटबुक होगी, स्टेनो पैड, स्टेनो पैड, ये आपको लेके नहीं जाना है, ये आपको वही सेंटर पर अलॉट की जाएंगे, सेंटर पर ही आपको मिलेंगे, सेंटर पर ही मिलेंगे। क्या सर पेन पेंसिल भी मिलेगा हमें? पेन पेंसिल मिलेंगे क्या? तो भाई बिल्कुल पेन पेंसिल नहीं मिलेंगे, पेन पेंसिल आपको ले जाना होगा, पेन पेंसिल आपको ले जाना होगा, लेकिन स्टेनो जो कॉपी होगी वो आपको वहां पे अलॉट की जाएगी, आपको स्टेनो की कॉपी नहीं ले जाना है। आगे देखते हैं इस स्किल टेस्ट को प्रोसेस में कैसे लिया जाएगा। पहले आपके सामने एक डेमो पैसेज चलेगा, ठीक है, एक आपके सामने डेमो पैसेज चलेगा, यानी डेमो डेमो के रूप में आपको डिक्टेशन सीरीज बोली जाएंगी। और जब आपको डेमो से, इस डेमो से जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, सेटिस्फाइड होने का मतलब कि हाँ विद्यार्थियों आपके सामने एक साउंड लगा हुआ है, अब उसकी आवाज आप चेक कर लीजिए क्या आवाज क्लियर है। आप एक बार 2 मिनट 5 मिनट का टाइम दे दिया जाएगा, बोल के आपको चेक करा दिया जाएगा, वो डेमो मैटर होगा। फिर आपके सामने जब आप लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, जब आप सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एक ओरिजिनल मैटर बोला जाएगा, ओरिजिनल जो मैटर होता है, डिक्टेशन जो होता है, स्टेनो डिक्टेशन, वो बोला जाएगा, वो बोला जाएगा, ठीक है। यानी पहले तो आपने डेमो ले लिया, अब उसके बाद डेमो से सेटिस्फाइड हम हो गए तो हमारे लिए एक ओरिजिनल मैटर 10 मिनट का शुरू कर दिया गया। यदि आप ग्रेड डी में हैं तो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन बोला जाएगा 10 मिनट तक का, यानी आपके 800 शब्द हो गए। यदि आप ग्रुप सी में आपका चयन हुआ है और ग्रुप सी के लिए आप स्टेनो स्किल टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा, 10 मिनट 1000 शब्द आपको टोटल बोले जाएंगे। वो तो बात की बात है, वो तो आपको पता है। आगे चलते हैं, ओरिजिनल मैटर बोला जाएगा। अब क्या हुआ, जो अगला स्टेप है, अगला स्टेप ध्यान से समझेंगे आप सब, जो अगला स्टेप है सर कि हमने डिक्टेशन तो लिख लिया, हमने डिक्टेशन लिख लिया, अब कैसे लिखा है, क्या लिखा है, ये तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सर हमने डिक्टेशन तो लिख लिया, अब डिक्टेशन के बाद क्या करना होगा, तो मित्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। आपको डिक्टेशन लिखने के बाद 10 मिनट का आपको डिक्टेशन बोला गया और 10 मिनट का ये ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए ही बोला जाएगा। उसके बाद डिक्टेशन के बाद 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट का समय दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप 10 मिनट के अंदर में जो आपने स्टेनो लिखा हुआ है इसको एक बार अपनी कॉपी चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक तो आपने नहीं कर दिया। जैसे ही आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया, 10 मिनट के बाद जो अगला स्टेप होगा दोस्तों वो टाइपिंग का होगा, टाइपिंग। यदि आपने स्टेनो हिंदी में दी है तो जो आपने देखिए ये आपने डिक्टेशन लिखा, ये देखिए आपने कॉपी पे ये लिख दिया, सभापति महोदय मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, ये स्टेनो आपने लिख दिया। अब स्टेनो को देखकर आपको टाइप करना होगा, जिसके लिए आपको प्यारे दोस्तों 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ये ग्रेड डी के लिए, और 55 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा ग्रेड सी के लिए। ये हिंदी टाइपिंग का मैं बता रहा हूं, हिंदी टाइपिंग का, ठीक है, हिंदी टाइपिंग का बता रहा हूं। यदि आपने स्टेनो इंग्लिश में लिखी हुई है तो आपको इंग्लिश में टाइपिंग करने के लिए समय दिया जाएगा। ये होता है आपका स्टेप, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इन आगे बात करते हैं हम, अच्छे से समझिए आप।
सर मान लीजिए मैंने स्टेनो स्किल टेस्ट अपना दिया है, किसके लिए? ग्रेड डी के लिए। सर किसी का प्रश्न होगा, सर मैंने स्टेनो का स्किल टेस्ट दिया है ग्रेड ग्रेड सी के लिए, तो सर मिस्टेक्स कितनी अलाउ होंगी? ग्रेड डी के लिए जो डिक्टेशन बोला जाएगा वो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा। तो भाई कितने शब्द हो गए? तो 800 शब्द हो गए आपके। ये चाहे फिर आप हिंदी में स्किल टेस्ट दें या फिर इंग्लिश में स्किल टेस्ट, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ये आपको फॉर्म फिल करते टाइम ही पूछ लिया जाएगा। ग्रेड सी में जो डिक्टेशन बोला जाता है वो 100 वर्ड पर मिनट। कितने मिनट का डिक्टेशन होगा? 10 मिनट का डिक्टेशन ये होगा। तो शब्द कितने हो गए? 1000 शब्द हो गए। आइए अब देखते हैं कि सर 800 शब्दों में से कितनी गलतियां हम करेंगे स्टेनो में कि हमें छूट मिल जावे। आइए देखते हैं। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, अनरिजर्व्ड जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनको ग्रेड डी के लिए 5% की छूट दी जाएगी, 5% की। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 800 का 5% कितना निकलेगा? 800 का 5% कितना निकलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यानी जनरल कैटेगरी के लोग अगर 800 शब्दों में से 40 गलती करते हैं तो भाई वो स्टेनो क्वालिफाई कर जाएंगे। 40 के ऊपर कर दिया, ढेर सारा, अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। सर जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, तो उनके लिए क्या होगा दोस्तों? 7% मिस्टेक अलाउड रहेगी जो रिजर्व्ड हैं। अब देखिएगा 800 का 7% निकाल लीजिए आप, तो कट गए आपके 8 सते 56। तो 56 गलतियां अगर जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो करते हैं तो वो भी स्टेनो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं ग्रेड सी के लिए। फिर वही प्रोसेस आपका बनेगा कि सर यहां पे देखिएगा आप सब, ग्रेड सी में जो अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी से आते हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, उनके लिए ग्रेड सी में भाई एक तो क्लास में बहुत फोन आते हैं, अक्सर ये ऐसे ऐसे होते हैं कि भाई बीच में अक्सर ही फोन आ जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए हमने आपको ये बता दिया उल्टा, ठीक है, तो थोड़ी सी माफी चाहेंगे हम। इसको आप कर लीजिए, ग्रेड सी कर लीजिए ये वाला, और ये हो जाएगा आपका ग्रेड डी। तो याद रखिएगा ग्रेड सी में आपको 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन बोला जाएगा। यहां पे देखिएगा, इसे आप 100 करिए, 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन बोला जाएगा। शब्द देखिए, फिर से देखिएगा, इसको आप फिर से समझें आप। ठीक है, इसको आप फिर से समझिए। टोटल शब्द कितने हो गए आपके दोस्तों? 1 मिनट। देखिए 5% 7%, तो इसे पूरा हमें निकालना ही पड़ेगा। देखिए ये ग्रेड सी के लिए मैंने आपको उल्टा बता दिया दोस्तों। तो 1000 शब्द 1000 पे अगर आप 5% की छूट, ये रिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो ग्रेड सी के लिए होता है जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको 7% का छूट मिलता है। ये अनरिजर्व वाले हैं, ये रिजर्व वाले हैं। तो भाई 1000 का 5% अगर आप निकालेंगे तो 50 मिस्टेक ये हो गई, और 7% निकालेंगे तो 70 मिस्टेक ये हो गई। ये ग्रेड डी के लिए, ये ग्रेड सी के लिए था। ठीक है, ग्रेड सी के लिए था ये इतनी मिस्टेक्स। अब मैं बात करता हूं ग्रेड डी के लिए। तो भाई ग्रेड डी के लिए जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं इनको मिलता है दोस्तों 7%, इनको मिलता है 7%, जो रिजर्व्ड वाले हैं। तो 7% कितना हो जाएगा दोस्तों? 800 शब्दों का। ठीक है भाई, शुरुआत में ही मिस्टेक कर दिया मैंने, 800 शब्दों का। तो 800 शब्दों का आप देखिएगा 8 सते 56, 56 मिस्टेक जो आपके ये अनरिजर्व वाले हैं। जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए छूट कितनी अलॉट की जाएगी भाई? तो ग्रुप डी के लिए तो आप याद रखिएगा 10%। तो हम कह सकते हैं 80 मिस्टेक्स ये अलाउड रहेंगी रिजर्व कैंडिडेट्स वालों के लिए। तो थोड़ी सी माफी चाहेंगे, हमसे मिस्टेक हुआ, हमको लिखना चाहिए था ग्रुप सी ऊपर ग्रुप डी नीचे, स्टेनो ग्रुप डी। तो ये होता है आपका प्रोसेस
कि हमने स्टेनो स्किल टेस्ट को कैसे देना है, किस तरह से हमें सारी चीजों को ध्यान रखना है, कैसे हमें बैठना है, क्या चेक करना होगा, कितनी गलतियां हमें छूट होती हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से पता होगा। हाँ, अब बहुत से लोगों का प्रश्न बन रहा होगा, क्या सर आप ऑनलाइन स्टेनोग्राफी सिखाते हैं क्या? बिल्कुल, हम ऑनलाइन स्टेनोग्राफी में हम बिल्कुल वर्क करते हैं और हमारा प्लेटफॉर्म जो है स्टेनोग्राफी के मामले में बेहतर है। सर आपका कोई ऑनलाइन बैच है क्या? भाई 2000 अभी तो 2025 वाला जो आपका अब नोटिफिकेशन आने आएगा 2025 और 26 के लिए, तो 2025 और 26 के लिए आप अपनी तैयारी को स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट को धार दे सकते हैं। क्या सर आपका कोई बैच है? बिल्कुल डियर, हमारा बैच है। मैं आपको बता देता हूं हमारे बैचेस आपको कहां पे मिलेंगे, ये आपको जानकारी में होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा जो कोर्स है वो बेसिक प्लस एडवांस लेवल का कोर्स है, जिसे आप ये देख सकते हैं। याद रखिएगा, जो कोर्स की वैलिडिटी है दोस्तों, कोर्स की वैलिडिटी आज तो है भाई, आज जो डेट है, आप दिनांक में आपको बता देता हूं, 25 तारीख है आज, 25 दिसंबर है, यानी आज से 5 दिन बाद ये कोर्स की वैलिडिटी जो अभी 15 महीने तक चल रही है, ये 1 जनवरी 2025 से ये कोर्स की जो वैलिडिटी हो जाएगी ये 12 महीने यानी 1 वर्ष की हो जाएगी। 1 वर्ष की कंप्लीट तैयारी के साथ हम इसमें वर्क करेंगे। और फीस जो अभी 1100 पे 20% डिस्काउंट चल रहा है, वो फीस 1100 रुपए ही रहेगी। ये स्टेनो की बुक, इसमें फीचर्स आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट ग्रुप, क्लास कॉपी चेक, क्लास की कॉपी भी चेक होगी। यह सुविधा केवल यूपी क्लासेस प्रयागराज ही दे सकता है, कॉपी चेक होने की फैसिलिटी। और डिक्टेशन सीरीज में रामधारी गुप्ता खंड 1, 2, उसके साथ एडवांस मैटर की सीरीज आप इस कोर्स में ही हमारे साथ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कोर्स आपको मिलेगा कहां पे सर? सर आप बता दीजिए। तो हमारा एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। यूसीपी लर्निंग ऐप, इसको आप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, ये एप्लीकेशन का नाम है। यहां पे आप इसमें आइए और 3 डेमो क्लास देखिए, उसके बाद देखिए कि क्या ये टीचर हमारे लिए निर्णायक साबित हो सकता है या फिर नहीं, उसके बाद ही आप कोर्सेज को बाई करिए। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 8299640585। ये किसी भी स्टेनोग्राफर के लिए, ना कि केवल एसएससी, ये हमारा जो कोर्स है हिंदी शॉर्ट हैंड का, ये फाउंडेशन लेवल का कोर्स है मित्र। ठीक है, जिसको सीखने के लिए कम से कम आप 5 to 7 मंथ आपको देने ही देने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको कोर्स की वैलिडिटी देता हूं पूरे के पूरे 1 वर्ष की। ठीक है, और इसमें आपको डाउट ग्रुप भी सुविधा मिल जाएगी, स्टेनो का सर्टिफिकेट भी हम ही अवेलेबल करवाते हैं, उसकी फीस आपको अलग से पे करनी होती है। ठीक है, चलिए तो मैं मिलता हूं प्यारे साथियों किसी अगले नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।